एक बार की बात है, अरविंद एक सफल बिजनेसमैन था, लेकिन उसकी सफलता ने उसे अपनों से दूर कर दिया था। पैसे और नाम के पीछे भागते भागते उसने कभी महसूस ही नहीं किया कि समय उसकी सबसे कीमती पूंजी थी। एक दिन जब वह एक महत्वपूर्ण मीटिंग के लिए जा रहा था, तभी रास्ते में एक बूढ़े व्यक्ति से टकरा गया। बूढ़े ने उससे कहा, बेटा, तुम कितना भी कमा लो, लेकिन समय को खरीद नहीं सकते। अरविंद को यह बात अजीब लगी और उसने इसे नजरअंदाज कर दिया। वह घर लौटता है तो देखता है कि उसकी बेटी का जन्मदिन था, लेकिन वह भूल गया था। उसकी पत्नी और बेटी उससे नाराज थी। तभी अचानक उसे खबर मिली कि उसके पिता की तबीयत बहुत खराब हो गई है। अरविंद दौड़कर अस्पताल पहुंचा, लेकिन उसके पिता आखिरी सांसें ले रहे थे। उन्होंने उसका हाथ पकड़कर कहा, बेटा, मैंने तुम्हें सब कुछ दिया, लेकिन तुमने मुझे समय नहीं दिया। यह सुनकर अरविंद की आंखों में आंसू आ गए। उसने निर्णय लिया कि अब वह अपने परिवार के साथ समय बिताएगा। उसने अपने बिजनेस को मैनेज करना सीखा, लेकिन अपनी जिंदगी के अनमोल पलों को भी संजोना शुरू किया। अरविंद की कहानी हमें सिखाती है कि धन की अपेक्षा समय अधिक मूल्यवान है। एक बार जो समय चला गया, वह कभी लौटकर नहीं आता। हमें इसे सही तरीके से उपयोग करना चाहिए और अपने प्रियजनों के साथ बिताना चाहिए। यदि आप चाहें तो इस कहानी को और विस्तार से लिख सकते हैं और मैं आपको इस पर मार्गदर्शन दे सकता हूं। ठीक है, मैं इस कहानी को विस्तार से लिखता हूं, जिससे यह लगभग 10,000 शब्दों के आसपास पहुंच सके। यह एक प्रेरणादायक और भावनात्मक कहानी होगी जो दिखाएगी कि समय कितना मूल्यवान है। कहानी, एक पल की कीमत। समय एक ऐसी पूंजी है जो एक बार खर्च हो जाए तो लौटकर नहीं आती। धन, प्रसिद्धि और शक्ति खोने के बाद फिर से पाई जा सकती है, लेकिन बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। यही सत्य अरविंद को तब समझ आया जब उसने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पलों को खो दिया। यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने सफलता पाने की होड़ में अपनों को खो दिया और फिर उसे एहसास हुआ कि सबसे बड़ी सफलता अपने प्रियजनों के साथ बिताए गए अनमोल पल होते हैं। अरविंद एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मा था। उसके पिता रमेश एक स्कूल शिक्षक थे और मां सुनीता एक गृहिणी। बचपन में अरविंद को अपने माता पिता से भरपूर प्यार मिला। उनके घर में भले ही अधिक संपत्ति न थी, लेकिन हंसी खुशी और प्रेम की कोई कमी नहीं थी। रमेश जी हमेशा अरविंद को सिखाते थे कि बेटा, पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन रिश्तों की अहमियत को कभी मत भूलना। समय बहुत कीमती होता है, इसे व्यर्थ मत करना। अरविंद को यह बातें तब सामान्य लगती थी। वह सोचता था कि ये बातें केवल किताबों में अच्छी लगती है, असल जिंदगी में सफलता ही सब कुछ होती है। अरविंद बड़ा हुआ और पढ़ाई में अव्वल आया। उसकी मेहनत रंग लाई और उसे एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी मिल गई। उसकी पहली तनख्वाह उसके पिता की पूरी साल भर की कमाई से भी अधिक थी। यह देखकर उसका आत्मविश्वास बढ़ गया। अब वह अपने करियर में ऊंचाइयों को छूना चाहता था। वह दिन रात मेहनत करता, ओवरटाइम करता और धीरे धीरे अपनी कंपनी में ऊंचे पद तक पहुंच गया। परंतु इस दौड़ में उसने अपने परिवार के साथ समय बिताना लगभग बंद कर दिया था। उसके माता पिता उसे याद करते रहते, लेकिन वह कहता, बस कुछ साल और, फिर मैं रिटायर होकर आप लोगों के साथ रहूंगा। अरविंद की शादी नंदिनी से हुई, जो एक समझदार और स्नेही महिला थी। शादी के बाद उनकी एक बेटी हुई, अवनी। नंदिनी चाहती थी कि अरविंद परिवार को भी समय दे, लेकिन वह हमेशा काम में व्यस्त रहता। जब वह घर आता तो भी फोन कॉल्स और ईमेल्स में उलझा रहता। एक दिन अवनी ने पूछा, पापा, आप मेरे स्कूल के फंक्शन में आओगे ना? अरविंद ने जवाब दिया, बिल्कुल बेटा, मैं जरूर आऊंगा। लेकिन उस दिन अचानक एक जरूरी मीटिंग आ गई और उसने जाने से मना कर दिया। अवनी ने रोते हुए कहा, पापा, आपके पास मेरे लिए कभी समय नहीं होता। नंदिनी ने गहरी सांस लेकर कहा, अरविंद, तुम्हें समय रहते समझना होगा कि सफलता का मतलब अपनों से दूर जाना नहीं होता। लेकिन अरविंद ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। एक दिन ऑफिस जाते समय उसकी कार ट्रैफिक सिग्नल पर रुकी। वहीं एक बूढ़ा भिखारी बैठा था, जिसने उससे कहा, बेटा, पैसा कमाने में इतना मत उलझो कि समय तुम्हारे हाथ से फिसल जाए। अरविंद ने उसे नजरअंदाज कर दिया।
परंतु वह बूढ़े की बात जल्द ही सच साबित होने वाली थी। एक दिन अचानक उसके ऑफिस में फोन आया, आपके पिता की हालत बहुत गंभीर है। अरविंद घबराकर अस्पताल पहुंचा। उसके पिता आईसीयू में थे। वह उनके पास बैठा और उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने कांपते हुए कहा, बेटा, मैंने हमेशा तुम्हारे साथ समय बिताना चाहा, लेकिन तुम बहुत व्यस्त थे। कुछ ही देर बाद उन्होंने अंतिम सांस ली। अरविंद का दिल बैठ गया। वह सोचने लगा, काश मैंने थोड़ा समय उनके साथ बिताया होता। यह पछतावा जीवन भर उसके साथ रहने वाला था। 6. बदलाव का संकल्प। अपने पिता को खोने के बाद अरविंद ने अपनी जिंदगी का रुख बदलने का फैसला किया। उसने अपनी बेटी और पत्नी के साथ अधिक समय बिताने का संकल्प लिया। घंटे कम कर दिए, वीकेंड्स पर ऑफिस जाना बंद कर दिया और अपनी बेटी के हर छोटे बड़े कार्यक्रम में शामिल होने लगा। एक दिन जब वह अपनी बेटी के स्कूल फंक्शन में पहुंचा तो अवनी ने दौड़कर उसे गले लगा लिया और कहा, पापा, आप आ गए। आज मैं बहुत खुश हूं। अरविंद की आंखें भर आई। उसने महसूस किया कि यह खुशी किसी भी सफलता से अधिक कीमती थी। समय के साथ अरविंद ने एक नया जीवन जिया। उसने अपने माता पिता की सीख को अपनाया और अपने प्रियजनों को समय देना शुरू